हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो बताओ, 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 630 रुपये दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर विक्रय मूल्य है 630 रुपये, 10% की हानि होती है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10%। तो दोस्तों, 10% को हम भिन्न में बदल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, 10/100। दोस्तों, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 1/10। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे बट्टे में लिखा हुआ है 10, इसको हम मानेंगे क्रय मूल्य कि 10 यूनिट क्रय मूल्य है। और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर 1 यूनिट क्या हो रही है? हानि हो रही है। दोस्तों, 10 यूनिट में वस्तु खरीदी गई है, यानी कि आप ऐसा सोच लीजिए कि 10 रुपये में वस्तु खरीदी गई है और 1 रुपये की उस पर हानि हो रही है जब उसको बेचा गया है। तो दोस्तों, अगर 10 रुपये में वस्तु खरीदी जाए और 1 रुपये की हानि होए उस वस्तु को बेचने में, तो वस्तु कितने रुपये में बेची गई होगी? बिल्कुल दोस्तों, 10 रुपये में वस्तु खरीदी गई है, 1 रुपये की हानि हो रही है वस्तु को बेचने पर, तो वस्तु 9 रुपये में बेची होगी। बिल्कुल दोस्तों, 9 रुपये में ही तो बेची गई होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये 9 रुपये है, यानी कि 9 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 630 के, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 9 यूनिट है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य जो प्रश्न में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 630 रुपये दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर 9 यूनिट किसके बराबर होगा? 630 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ही सकते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 630/9, और यहाँ पर आ जाएगा 70 रुपये। तो दोस्तों, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 70 रुपये के बराबर आ गया। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रतिशत दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए कि 1 यूनिट बराबर कितना आया है? 70 रुपये आया है। 10% बराबर 1/10 है। यहाँ पर जो बट्टे में नीचे 10 लिखा हुआ है, इसको हमने क्या माना है? क्रय मूल्य माना है। और यहाँ पर जो 1 ऊपर लिखा हुआ है, इसको हमने हानि मानी है। तो दोस्तों, यहाँ पर विक्रय मूल्य तो प्रश्न में दिया ही हुआ है 630 रुपये। हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 यूनिट ही तो क्रय मूल्य माना है। 10 यूनिट की वैल्यू तो आसानी से निकाली जा सकती है ना, क्योंकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है। तो 1 यूनिट बराबर 70 रुपये है, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 70 × 10, 700 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों, 700 रुपये में वस्तु खरीदी गई थी, 630 रुपये में वस्तु बेची गई है और 10% की हानि हुई है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 700 रुपये है। प्रश्न में आगे ये दिया हुआ है कि वस्तु को अब कितने रुपए में बेचा जा रहा है? दोस्तों, अगर 630 रुपये में वस्तु को बेचा गया है तो 10% की हानि हो रही है। अब लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आगे ये लिखा हुआ है कि वस्तु को 910 रुपये में बेचा जा रहा है। 700 रुपये की वस्तु खरीदी गई है और 910 रुपये में बेचा जा रहा है। तो इस बार लाभ होगा या हानि? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अब क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि 700 रुपये में वस्तु खरीदी गई है, 910 रुपये में वस्तु बेची गई है, तो लाभ कितने का होगा? 210 रुपये का लाभ होगा। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? बिल्कुल आसान सूत्र होता है। हमें क्या करना होगा? यहाँ पर लिखना होगा लाभ, बट्टे में लिखना होगा यहाँ पर क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो यहाँ पर आपको पता है कि 700 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है। और वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है? 910 रुपये में बेचा जा रहा है। तो लाभ यहाँ पर हो रहा है 210 रुपये का। और यहाँ पर बट्टे में हम क्या लिखेंगे? 700 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 700 क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई
करेंगे हम यहाँ पर 100 से 2 जीरो से ये 2 जीरो काटी जा सकती है और 7 के पहाड़े से ये 210 कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 30 बार कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आ जाएगा 30%। दोस्तों ये आंसर जो है वो है लाभ प्रतिशत का। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।